साथियों नमस्कार। आज जानेंगे अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में क्या क्या जानेंगे। क्या है ये, कहाँ है, क्यों नहीं टकराती है पृथ्वी से, पृथ्वी पर गिरती क्यों नहीं है, गति क्यों कर रही है, और जो एस्ट्रोनॉट वगैरह वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनके बाल उठ जाते हैं वहाँ पर क्यों, और कितने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अभी कार्यरत हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन देशों के सहयोग से बनाए गए, और बहुत सारे पीटी फैक्ट जानेंगे। एक्सियोम 4 के तहत अभी जो गए हैं इंडिया का शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने हैं, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत का लक्ष्य है, भारत का क्या लक्ष्य है, टारगेट है कि 2035 तक भारत का अपना एक भारतीय स्पेस स्टेशन होगा स्पेशल। भारत का लक्ष्य है 2035 तक भारत अपना विकसित करेगा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। तो कहाँ है ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये क्या है? तो एक प्रकार का हैबिटेट सैटेलाइट बोल सकते हैं, एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी का अध्ययन करना है, माइक्रोग्रेविटी में चीज़ें कैसे काम करती है उसका पता लगाना है। तो यही है क्या, एक हैबिटेबल सैटेलाइट बोल सकते हैं, कृत्रिम उपग्रह जिसमें मानव रह सकता है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। तो ये पृथ्वी है मान लिया जाए, तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग स्थित है क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें बहुत सारा सोलर प्लेट या सोलर पैनल या सोलर सेल लगा होता है, जिसके द्वारा फोटोवोल्टाइक सेल जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, करंट में चेंज किया जाता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी दूरी पर है? पृथ्वी के सतह से लगभग 400 किलोमीटर के ऊंचाई पर। ये क्यों ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ताकि पता रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए, माइक्रो ग्रेविटी जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर चीज़ें कैसे काम करती है इसका खोजबीन करने के लिए, और स्पेस में डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। जितना अलग अलग देशों का अपना स्पेस स्टेशन होगा उसका उतना स्पेस में डोमिनेंस बढ़ेगा। जैसे पृथ्वी है, अभी पृथ्वी पर कहता है ये भारत का क्षेत्र है, उसी तरह स्पेस में कहेगा ये इंडिया का क्षेत्र है, ये अमेरिका का क्षेत्र है, ये रूस का क्षेत्र है। वहाँ पर भी होगा फिर लड़ाई क्षेत्र को लेकर। स्टेट एक्सप्लोरेशन यानी कि खनिज बोलते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाया जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी प्रमोट होगा इससे। तो ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ये एक स्टेबल ऑर्बिट में, एक स्थायी कक्षा में निरंतर घूम रही है। गिरती क्यों नहीं है ये, पृथ्वी से टकराती क्यों नहीं है, अन्य ग्रह से क्यों नहीं टकराती है? क्योंकि ये पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में मात्र 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ पर बिग स्पेस है, खाली स्पेस। मतलब ये क्या होता है, खाली स्थान। तो बहुत बड़ा स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत बड़ा खाली स्थान है, और उपग्रह जो वगैरह वो थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए टकराती नहीं है किसी अन्य चीज़ों से, और इसका ट्रेसिंग मॉनिटरिंग किया जाता है लगातार। तो ये आगे क्यों बढ़ती है, पृथ्वी पर गिरती क्यों नहीं है? हालांकि रियल मायने में ये पृथ्वी पर गिर ही रही है। पृथ्वी के ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ का इसे लगातार खींच रही है अपनी ओर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। लेकिन ये गिर क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसका वेलोसिटी इसको आगे बढ़ रहा है। इससे जब इससे अधिक वेग यहाँ है तो ये आगे बढ़ रही है। कोई भी चीज़ें, जैसे मान लिया जाए पृथ्वी के सतह के कुछ ही किलोमीटर, मान लेते हैं 2 किलोमीटर, कोई चीज़ उड़ रहा है तो ये ग्रेविटी के कारण तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास यदि बल नहीं होगा, तो यदि इसके पास बल है आगे बढ़ने के लिए तो ये आगे बढ़ेगा, ग्रेविटी को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ने लगा। इसी टाइप का कुछ काम करता है इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये लगातार यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुक्त पतन, फ्री फॉल के स्टेज में होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फ्री फॉल मतलब कोई भी लिफ्ट है तो लिफ्ट में कोई भी चीज़ लगातार जब गिरने लगती है, एकाएक सडनली नीचे गिरने लगती है, तो वो ग्रेविटी के बेग से नीचे गिरती है, वहाँ पर कोई बल का अनुभव नहीं होता। इसलिए लिफ्ट से जब एकाएक नीचे गिरने लगते हैं तो व्यक्ति भारहीन का अनुभव करता है। तो उसी टाइप का भारहीन का अनुभव यहाँ पर लगातार होते रहता है। और माइक्रो ग्रेविटी के कारण ही जो अंतरिक्ष यात्री के आप बाल देखेंगे तो उनका उठा उठा बाल रहता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति है तो उनका बाल इस प्रकार उठा उठा रहता है हेयर,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ही नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है। क्यों ग्रेविटी नहीं है? क्योंकि जितना ग्रेविटी से पृथ्वी उसको खींच रही है, कहीं उससे अधिक बल के कारण वो आगे बढ़ रही है, इसलिए वो बैलेंस ऑर्बिट को फॉलो कर रही है। तो ग्रेविटी नहीं के कारण इनका बाल ऊपर रहता है, इस प्रकार खड़ा हुआ चारों तरफ से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS कितनी तेज़ी से घूम रही है? लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में। और ये 1998 में लॉन्च हुआ था। अभी 8% पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2 स्पेस स्टेशन कार्यरत है। एक है चीन का टियांगोंग। पूछ देगा प्रीलिम्स में कि टियांगोंग स्पेस स्टेशन किस देश का स्पेस स्टेशन है? ऑप्शन दे देगा चीन, रूस, अमेरिका, जापान। तो हो जाएगा इसका आंसर चीन। टियांगोंग नाम से ही पता चल रहा है टियांगोंग चाइना का होगा। और एक है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस देश का है? ये किसी एक खास देश का नहीं है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहते हैं। ये 5 देश, कितने? 5 कंट्री के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से बनाए गए हैं 1998 में। कौन है 5 देश जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है सहयोग से? तो पहला आता है अमेरिका का नासा। तो नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका का। दूसरा आता है जापान का स्पेस एजेंसी जिसको जाक्सा बोलते हैं। तीसरा आता है यूरोप का स्पेस एजेंसी जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी कहते हैं। चौथा आता है रूस का जिसे रोस कोस्मोस कहते हैं। ये सभी पीटी में पूछा जा सकता है कि रोस कोस्मोस किस देश की एजेंसी? तो याद रखना है, आर से रसिया, आर से रोस कोस्मोस, ई से यूरोप, ई से USA, जे से जाक्सा, जे से जापान। अमेरिका तो USA ही तो फेमस है नासा। और एक है कनाडा का CSA कनाडा स्पेस एजेंसी, कनाडियन स्पेस एजेंसी। तो ये 5 देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के कोलाबोरेट करके यानी कि सहयोग करके ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है। अभी एक्सियोम 4 मिशन के तहत कौन है भारतीय जो पहले भारतीय बने हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे ये। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य से सोलर सेल है। पानी का सोर्स क्या है? रिसाइकल्ड किया जाता है पानी, जितने भी वेस्ट वाटर हैं, यूरिन मॉइस्चर जितने भी है पानी, उसको पानी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? ऑक्सीजन का सोर्स है H2O यानी पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना, विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना। और हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया जाता है। हालांकि बैकअप के रूप में ऑक्सीजन टैंक भी ले जाया जाता है। सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो पेगी विट्सन इनका नाम है। ये एक महिला है जो सबसे अधिक दिनों तक रही, लगभग 665 दिनों तक। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। और ये 90 मिनट में यानी कि 1.5 घंटा में, 1.5 आवर में एक चक्कर, पूरा पृथ्वी का एक चक्कर यानी पूरे पृथ्वी के चारों ओर घूम जाती है मात्र 90 मिनट में। 24 घंटे में ये 16 बार चक्कर लगाते हैं, यानी कि 16 बार दिन और रात हो जाता है 24 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लेबोरेटरी बोल सकते हैं, प्रयोगशाला है जो वहाँ पर अंतरिक्ष में काम करता है। माइक्रो ग्रेविटी यानी कि जीरो ग्रेविटी में चीज़ें कैसे काम करती है उसका अध्ययन करना है इसका मुख्य उद्देश्य। ये घूम क्यों रही है लगातार? क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसको इधर नीचे की ओर खींच रही है, और इसका जो वेलोसिटी ये आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये घूमती नहीं, एक स्टेबल पाथ का फॉलो करती है। और यदि ये स्टेबल पाथ फॉलो कब नहीं करेगी? जब इसका वेलोसिटी अधिक हो जाएगा, तो ये तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने लगेगी। और यदि इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा तो ये पृथ्वी की ओर आने लगेगी। तो इसलिए एक स्टेबल पाथ को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस फोर्स का काम करे। जितना ग्रेविटी है उससे थोड़ा बहुत अधिक यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ सकती है। तो ये था छोटा सा जानकारी अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित।